फ्रेंड्स, आप यूट्यूब चैनल आर केमिस्ट्री क्लासेस रंजीत सर पर हमारा वीडियोज देख रहे हैं। यहाँ केमिस्ट्री सीखने एवं समझने का अच्छा मौका मिलेगा। आर केमिस्ट्री क्लासेस रंजीत सर पर टॉपिक क्लियरेंस के साथ साथ एमसीक्यूज, ऑब्जेक्टिव, सब्जेक्टिव क्वेश्चन भी होगा और उनके सॉल्यूशन भी होंगे। आर केमिस्ट्री क्लासेस रंजीत सर पर पढ़ने का एक अच्छा माध्यम है जहां आप कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा वीडियोज देख सकते हैं। हाय फ्रेंड्स, तो फ्रेंड्स हम सभी ने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 3 एल्डिहाइड, कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक एसिड को लेकर चल रहे थे, जिसमें हम सब एल्डिहाइड एंड कीटोन के केमिकल प्रॉपर्टीज में जाके रुके हुए थे और मैंने एक क्लास को लीजर भी किया। उसमें आपको मैंने डॉट क्लास देने का वादा किया था, लेकिन बच्चों का कमेंट बहुत अच्छा आ रहे थे कि सर डॉट क्लास की जरूरत नहीं है। अगर हम वीडियो 1 से 2 बार देख लेते हैं तो समझ में आ रही है, कहीं पर कोई डॉट क्लास की बात ही नहीं आती है। तो चलिए उस डॉट क्लास को आगे बढ़ाते हुए मैंने केमिकल प्रॉपर्टीज का तीसरा टॉपिक लेकर आया। आज जो टॉपिक है वो है रिडक्शन ऑफ कार्बोनॉइल कंपाउंड, मतलब एल्डिहाइड और कीटोन का आप चयन करेंगे। पीछे मैंने 2 क्लास में पढ़ा, क्या 2 क्लास में पढ़ा। पहला पढ़ा न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन और दूसरा क्लास में मैंने पढ़ा था न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन फॉलोड बाय एलिमिनेशन, मतलब एलिमिनेट करके न्यूक्लियोफाइल को कार्बोनॉइल कंपाउंड में जोड़ना, जिसके अंतर्गत हाइड्रोजन, सेमी कार्बेजाइड, फेनाइल हाइड्रोजन, हाइड्रोक्सिल एमीन, 2,4 डाई नाइट्रोफेनाइल हाइड्रोजन, यही सब मैंने ऐड कर किया और इससे बहुत सारे प्रोडक्ट भी तैयार हुए। लेकिन आज का लेक्चर जो है ना बहुत इंपॉर्टेंट है और आज नेमिंग रिएक्शन 2 सुनने के लिए मिलेगा, लेकिन आज उसको हम पढ़ेंगे नहीं। आज उसको हम नहीं पढ़ेंगे, नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे, क्योंकि आज वही चीज पढ़ेंगे जो हम एल्कोहल, फिनॉल, ईथर में पढ़े। मतलब रिडक्शन ऑफ एल्डिहाइड और कीटोन के द्वारा हम 2 चीज का प्रिपरेशन कर सकते हैं, एक अल्कोहल और दूसरा एल्केन। तो भाई अल्कोहल के बारे में तो मैंने पढ़ा दिया था। अगर आप देखना चाहते हैं, देखिए मैं बोर्ड पर लिखूंगा और आपको ऑटोमेटिक दिमाग में आ जाएगी कि मैं पढ़ा। प्रिपरेशन ऑफ अल्कोहल में जाकर देखना तुम, हम पढ़ाए हैं। पहला इसमें रिड्यूसिंग एजेंट जो वर्क किए थे वो था लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड, सोडियम बोराहाइड्राइड, और एक लिए थे क्या कि हाइड्रोजन की उपस्थिति, हाइड्रोजन के साथ किए थे निकेल, प्लैटिनम और प्लाडियम की उपस्थिति में, तब हमको बना था अल्कोहल। लेकिन अभी जो नेक्स्ट में मैं पढ़ूंगा जिंक अमलगम, हाइड्रोजन, लाल फास्फोरस, ये सब आप नहीं पढ़े हैं, इसको मैं आगे पढ़ाऊंगा। कल की क्लास में मैं बताऊंगा। लेकिन आज थोड़ा सा ध्यान दीजिए, आज जो आएगी 2 नाम सामने आपको आएगी और उस नाम का मैकेनिज्म मैं कल समझाऊंगा। लेकिन आज रिपीट वाला क्लास है, जो पहले मैंने पढ़ लिया ये प्रिपरेशन ऑफ अल्कोहल में, आज उसी का लेक्चर आज है प्रॉपर्टीज ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन। तो आपको हड़बड़ाने की जरूरत नहीं है। आपको तो मैं पहले भी बता चुका हूं कि जब तक आप वीडियो को शुरू से अंत तक नहीं देखिएगा तब तक आपको समझ में नहीं आएगी। लेकिन हमें विश्वास है कि आप वीडियो को देख रहे हैं। इस कारण देख रहे हैं कि मैं यहां देख रहा हूं, मेरा वॉचिंग टाइम बहुत ज्यादा हो रहा है और बच्चों को डॉट क्लास के लिए मैंने क्लास रखा और बच्चों ने उस क्लास को मना भी कर दिया कि सर डॉट क्लास की जरूरत नहीं है,
बहुत अच्छे ढंग से समझाया हुआ है, 2 बार वीडियो देखने पर अरिथमेटिक याद हो जाती है। तो यही होना चाहिए। हम तो वादा किए हैं कि जितना भी कमजोर स्टूडेंट है उसको मैं ऑर्गेनिक सिखा दूंगा। तो चलिए आज मैं चल रहा हूं रिडक्शन ऑफ एल्डिहाइड और कीटोन पे। तो चलने से पहले आई एम रंजीत कुमार और आप देख रहे हैं एक यूट्यूब चैनल आर केमिस्ट्री क्लासेज रंजीत सर पे। तो चलते हैं रिडक्शन ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन। ध्यान देना है थोड़ी सी बात, रिडक्शन ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन। बताओ एल्डिहाइड एंड कीटोन में जो आपको कॉमन ग्रुप आती थी उस ग्रुप को क्या बोलते थे? ध्यान देना यहां पे, कार्बोनोल कंपाउंड, कार्बोनोल कंपाउंड यही बोलते थे हम सब। तो यहां पर थोड़ी सी बात को आप गौर करो कि अब इसको हम लिख सकते हैं क्या? रिडक्शन ऑफ कार्बोनोल कंपाउंड लिख सकते हैं उसको भी, ये भी सही है। तो यहां पर पहले बात मैं कर लेता हूं कि रिडक्शन का मतलब क्या हुआ। हिंदी में इसको अगर देखना चाहते हैं तो एल्डिहाइड एवं कीटोन का अपचयन। देखो उस समय भी मैंने बताया था प्रिपरेशन ऑफ अल्कोहल में कि अपचयन और रिडक्शन एक ही है। अरे ये अंग्रेजी वर्ड है, ये हिंदी वर्ड है। तो रिडक्शन का मतलब कुछ हुआ अपचयन कि एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन एक में। और दूसरा हो सकती है क्या कि रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन हो सकता है, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन। अब यहां समझो एडिशन ऑफ हाइड्रोजन कि हाइड्रोजन को जोड़ दो और ऑक्सीजन को निकाल दो, दोनों में कोई एक क्रिया भी होगी तो वो रिडक्शन कहलाएगा। ऑक्सीडेशन का उल्टा, अपोजिट ऑफ ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन क्या था? एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, इसका उल्टा। अरे इसको रिमूव कर रहे हैं तो इसको ऐड कर दो, इसको ऐड कर रहे हैं तो इसको रिमूव कर दो, ऑक्सीडेशन हो गया। लेकिन अगर इसको ऐड कर दो, इसको रिमूव कर दो तो रिडक्शन हो गया। तो हमको यही तो क्रिया करना है। अब देख यहां पे जैसे अभी मैंने बताया क्या कि रिडक्शन ऑफ कार्बोनोल कंपाउंड मतलब एल्डिहाइड और कीटोन को 2 पार्ट में हम बांटते हैं। ध्यान देना, पहला पार्ट है क्या? चलो हम यहां पर कार्बोनोल कंपाउंड ले लिए। अब यहां पर एल्डिहाइड कीटोन छुपा हुआ है। अगर यहां पर ये R है और ये क्या है? हाइड्रोजन है, तो एल्डिहाइड हो गया। चलो अब यहां पर दोनों R है तो कीटोन हो गया। तो इसको मैं अभी मैं नहीं लिखता, आपको समझा रहे हैं, कार्बोनोल कंपाउंड पे मैं बता रहा हूं। अब यहां ध्यान देना कि कार्बोनोल कंपाउंड है तो यहां पर मैंने बताया अभी क्या कि इसके द्वारा हम अल्कोहल में भी अपचयन कर सकते हैं, रिड्यूस कर सकते हैं। और इसके द्वारा ध्यान देना, अभी मैंने बताया कि इसके द्वारा हम एल्कीन में भी रिड्यूस कर सकते हैं। ये 2 पार्ट। तो ये तो हम कर रहे हैं क्या? प्रिपरेशन ऑफ अल्कोहल, प्रिपरेशन ऑफ अल्कोहल। यहां पर कर रहे हैं क्या? प्रिपरेशन ऑफ एल्केन। अब यहां पर ध्यान देना थोड़ा सा बात। अभी बोले क्या कि एल्डिहाइड और कीटोन का जब रिडक्शन करवाते हैं तो उसमें हमको 2 तरह के प्रोडक्ट मिलती है। पहला प्रोडक्ट मिलती है अल्कोहल, मतलब ये तीनों अल्कोहल का हम दे रहे हैं कि उसके द्वारा अल्कोहल का निर्माण होगा। इसका प्रोडक्ट मिलती है एल्केन कि इसमें एल्केन का निर्माण होगा। लेकिन कब अल्कोहल और कब एल्केन का निर्माण होगा, इसमें आपको रिड्यूसिंग एजेंट काम करेगी। अब आपको रिड्यूसिंग एजेंट पे डिपेंड करता है कि कब अल्कोहल कार्य करेगा, कब अल्कोहल बनेगा और कब एल्केन बनेगा। तो जब तक आप थोड़ी सी ध्यान को नहीं रखिएगा इस बोर्ड पे तो आप समझिएगा, समझना है तो ध्यान करिए, वीडियो को शुरू से अंत तक देखिए। देखिए आपको कहां पर किस तरह का रिजल्ट मिल जाएगा उसको पता नहीं है।
तो यहां पर ध्यान देना, आप पढ़ें, अगर आपको डाउट जा रही है तो आप प्रिपरेशन ऑफ अल्कोहल में जाके देख लो फ्रॉम कार्बोनाइल कंपाउंड से, कि कार्बोनाइल कंपाउंड से हम अल्कोहल का निर्माण किए थे कि नहीं किए थे। अब यहां पर देखो, वहां पर याद दिलाते हैं, चलो H2 के उपस्थिति में कर रहे हैं, H2 के साथ कर रहे हैं, निकेल, प्लेटिनम और प्लाडियम के उपस्थिति में। बताओ कार्बोनाइल कंपाउंड को जब इसके साथ करते थे अल्कोहल बनता था, इसमें होता था क्या, ध्यान देना, इसमें फ्री रेडिकल कार्य करता था। कौन रेडिकल, फ्री रेडिकल। अब फ्री रेडिकल कार्य करेगा तो ये क्या होगा, सनलाइट की उपस्थिति में अभिक्रिया करेगी। समझ में आ रही है ना। अब यहां पर ध्यान देना, ये अभिक्रिया भी जो होती थी हाई टेम्परेचर रहता था। कौन टेम्परेचर, हाई टेम्परेचर। ये मैं अभी हिंट दे रहा हूं, इसको रिएक्शन करके दिखाऊंगा, इसको मैकेनिज्म दे के दिखाऊंगा और नेक्स्ट क्लास में इसको भी मैं बताऊंगा, लेकिन आज इसका नाम तो मैं दे दूंगा कि कहां पर कौन नाम आएगा, रिएक्शन नेमिंग क्या होगी। चलो अभी तो मैंने एक रिड्यूसिंग एजेंट का कार्य किया, दूसरा रिड्यूसिंग एजेंट देखो, लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड है, याद करना। ये कब होती थी, ईथर के उपस्थिति में रिएक्शन करता था और उसके बाद जब इसको हाइड्रोलाइसिस कर देते थे अम्ल के उपस्थिति में एसिडिक मीडियम में, तब हमको अल्कोहल देता था। याद करो। तीसरा रिड्यूसिंग एजेंट कौन था, चलो सोडियम बोराहाइड्राइड। ये भी क्या होता था, ईथर के उपस्थिति में अभिक्रिया करता था और उसके बाद इसको हाइड्रोलाइसिस कर देते थे एसिड के उपस्थिति में। समझ आ रही है ना, क्या आपको दिक्कत है, या तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं H2O H+ या H3O+। एसिडिक मीडियम होती थी हाइड्रोलाइसिस, तब हमको अल्कोहल बनता था। लेकिन इसके बारे में तो हम नहीं पढ़े, लेकिन आज इसका नाम मैं सुनाता हूं, आप सुनने के लिए तैयार रहें और इसको देखिए। चलो सबसे पहले कार्बोनाइल कंपाउंड, चाहे एल्डिहाइड हो चाहे कीटोन हो, ठीक है ना, चाहे क्या हो, एल्डिहाइड हो चाहे तो कीटोन हो, कार्बोनाइल कंपाउंड को जिंक अमलगम के साथ क्या करना है, जिंक अमलगम के साथ इसको कंसंट्रेशन HCl के साथ कर देना। पहले जिंक अमलगम के साथ करेंगे और उसके बाद कंसंट्रेशन HCl के साथ। एसिडिक मीडियम में जिंक अमलगम के साथ जब रिएक्शन कर देते हैं तो हमको एल्केन कहलाता है, एल्केन का निर्माण होता है। आइए रिएक्शन जानते हैं क्या है, क्लीमेंसन रिडक्शन इसको कहा जाता है। अब हिंदी में भी इसको देख सकते हैं, क्लीमेंसन अपचयन, बहुत इंपॉर्टेंट है VVI, इसके बारे में तो पूछो मत, एक क्वेश्चन हर एक साल आ ही जाती है, चाहे बोर्ड मॉडल क्वेश्चन हो और चाहे तो IIT नीट का क्वेश्चन, एक क्वेश्चन इससे आपको एक रखा हुआ रहेगा और बहुत आसान क्वेश्चन कन्वर्जन के रूप में रहता है। दूसरा है क्या कि देखो यहां पे ध्यान देना, इसको जिंक अमलगम एसिडिक मीडियम में रिएक्शन कराते हैं कार्बोनाइल कंपाउंड को, तो हमको एल्केन देता है और वो रिएक्शन को कहलाता है क्लीमेंसन। चलो दूसरा तो कल ही मैंने पढ़ा था, कल के क्लास में मैंने पढ़ा था हाइड्रोजन के बारे में, NH2। अब हाइड्रोजन जो होती है ना एसिडिक मीडियम, हाइड्रोजन जो होती है एसिड मीडियम एसिडिक होती है। अब एसिडिक होती है तो इसको चाहिए क्या, बेसिक, तो ये बेसिक मीडियम में होती है, KOH के साथ रिएक्शन करता है हाइड्रोजन। ध्यान रखना, कार्बोनाइल कंपाउंड जो है बेसिक मीडियम में हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन करके हमको एल्केन देता है। और इसमें जानते हैं शुद्ध वाटर के रूप में ग्लाइकॉल भी आता है। ग्लाइकॉल का भी यूज होता है, जब आपको लास्ट मैकेनिज्म दिखाऊंगा तो उसमें आपको पता लग जाएगी ग्लाइकॉल का यूज क्यों करते हैं। चलो थर्ड की मैं बात करता हूं, तो आपका रेड फास्फोरस के उपस्थिति में या रेड फास्फोरस के साथ हाइड्रोजन आयोडाइड की उपस्थिति में कर दो, एल्केन बन जाएगा। तो ये अभिक्रिया जो कहलाती है ना, जो हाइड्रोजन के साथ हो रही थी, इसको कहा जाता है वुल्फ-किस्नर रिएक्शन, वुल्फ-किस्नर रिडक्शन। वुल्फ
किसनर अपचयन। ध्यान देना, ये दो गो रिडक्शन जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी आई। ध्यान देना, क्लीमेंसन की बात करेगा तो एसिडिक मीडियम में जिंक अमलगम के साथ रिएक्शन करेगा, और जब आपको वुल्फ किसनर रिएक्शन की बात करेगा तो बेसिक मीडियम में हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन करेगा। ये दो को बहुत इंपॉर्टेंट है और ये दोनों से बार बार क्वेश्चन आती है। तो इसका मैकेनिज्म की बात और रिएक्शन की बात तो मैं कल करूंगा, कल क्लास में, क्योंकि आज के क्लास में तो हमको ये देखना है। पहले एक बार तो मैं बता दिया हूं, लेकिन फिर से आज इसको बताऊंगा ताकि लड़का को कोई डाउट पीछे हो तो उसको आज क्लियर कर ले। तो इसको जल्दी जल्दी आप स्क्रीनशॉट करिए और उसके बाद देखिए फिर प्रिपरेशन ऑफ अल्कोहल चलेंगे। मतलब एडिशन ऑफ, ध्यान देना, इसका मतलब है क्या कि रिडक्शन ऑफ एल्डिहाइड ऑफ कीटोन, जिसमें रिड्यूसिंग एजेंट कौन कौन लेंगे? एक लेंगे H2 निकेल प्लैटिनम पलाडियम और दूसरा में लेंगे लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड है या तो सोडियम बोरा हाइड्राइड। ये सब के साथ हम अल्कोहल का प्रिपरेशन करेंगे। तो जल्दी जल्दी आप स्क्रीनशॉट करिए और उसके बाद देखिए। तो चलो सबसे पहले बात आती है क्या, फ्रॉम कार्बोनोल कंपाउंड बाय रिडक्शन। मतलब रिडक्शन के द्वारा कार्बोनोल कंपाउंड या रिडक्शन को कार्बोनोल कंपाउंड को रिडक्शन करते हैं। तो जब कार्बोनोल कंपाउंड को रिडक्शन करते हैं तभी तो मैंने बताया कि ये अल्कोहल का निर्माण होती है। मतलब प्रिपरेशन ऑफ अल्कोहल, इसको हम दे सकते हैं प्रिपरेशन ऑफ अल्कोहल। अब प्रिपरेशन ऑफ अल्कोहल का निर्माण तीन तरीका से किए, जिसमें तीन रिड्यूसिंग एजेंट कार्य कर रहा था। पहला क्या, पहला ध्यान देना, अब इसमें एक के बारे में माध्यम से पढ़ते हैं। यूजिंग रिड्यूसिंग एजेंट H2 निकेल प्लैटिनम पलाडियम, ठीक है। रिड्यूसिंग एजेंट H2 निकेल प्लैटिनम पलाडियम एट हाई टेम्परेचर, हाई टेम्परेचर पर यह वर्क होती है, जिसमें हमको फ्री रेडिकल का फॉर्मेशन होता है। किसका होता है? फ्री रेडिकल। अब फ्री रेडिकल कब होती है? जब होमोलाइटिक फ्यूजन का वर्क करता है, जब होमोलाइटिक फ्यूजन होती है। अब यहां पर देखो, सबसे पहले तो हम रिएक्शन की बात करते हैं कि रिएक्शन करता कैसे है। तो ध्यान देना, अब यहां पर हम कार्बोनोल कंपाउंड लिए, देखो यहां पे CO है। कार्बोनोल कंपाउंड को H2 के साथ, H2 मतलब समझ रहे हैं ना, H2 मतलब समझ रहे हैं क्या, कि रिडक्शन हो रही है H2 के साथ निकेल प्लैटिनम पलाडियम की उपस्थिति में अभिक्रिया कराते हैं, तब हमको जो प्रोडक्ट बनता है वो इस तरह का प्रोडक्ट बनता है। इसमें दो हाइड्रोजन जो है ना, ये बॉन्ड टूटता ही है, तो इस पे एक हाइड्रोजन है, इस पे एक हाइड्रोजन, मतलब एक हाइड्रोजन इस पे और एक हाइड्रोजन ऑक्सीजन पर आ जाता है, इस तरह का। देखो अब दोनों को मैं एक एक एग्जांपल लेकर बताता हूं एल्डिहाइड और कीटोन में। ध्यान देना, सबसे पहले तो हम बात करते हैं यहाँ पे, ये है फॉर्मल्डिहाइड को लेते हैं। अब फॉर्मल्डिहाइड को H2 के साथ कर रहे हैं निकेल प्लैटिनम पलाडियम की उपस्थिति में। तो ध्यान देना, यहाँ से दो हाइड्रोजन है, एक ये बॉन्ड टूटेगी तो एक हाइड्रोजन इस पे, एक हाइड्रोजन इस पे, मतलब इस तरह का आ जाएगा HCH। ध्यान देना, क्या है, देखो यहाँ पे इसको लिख सकते हैं क्या, HC, एक और H आएगा, एक ये H, तो इसको हम लिख सकते हैं CH3, एक का हो जाएगा ऑक्सीजन पर OH आ जाएगा, एक ऑक्सीजन पर H आएगा। तो देखो तो ये क्या है, मेथेनॉल, ये क्या है, मेथेनॉल। यहाँ पर एक बात और देखो, ये तो हम एल्डिहाइड लिए, तो एक और एल्डिहाइड लेते हैं, जैसे ये कार्बन, यहाँ पर CH3, यहाँ पर हाइड्रोजन, यहाँ पर O, इसको H2 के साथ कर रहे हैं। चलो वही प्रेजेंस है निकेल प्लैटिनम और पलाडियम। सबसे पहले सिंपल रिएक्शन की मैं बात कर रहा हूं, दो हाइड्रोजन है, दोनों हाइड्रोजन जाके ऐड हो जाएगा, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। रिडक्शन का मतलब क्या है, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन।
हाइड्रोजन को हम ऐड कर रहे हैं, तो बताओ दोनों ये पाई बॉन्ड को तोड़ेंगे तो एक हाइड्रोजन इस पे, एक हाइड्रोजन इस पे घट रहा है, तो चलो CH3 इस पे आ जाओ, एक हाइड्रोजन है, एक हाइड्रोजन ये, दो हाइड्रोजन, CH2 सिंगल बॉन्ड, एक बॉन्ड टूटा, एक ऑक्सीजन पर आ जाएगा OH। चलो तीसरा रिएक्शन की हम बात करते हैं, ये तो हम एल्डिहाइड लिए, तो अब तीसरा रिएक्शन लेते हैं। यहाँ पर देखो ये भी CH3 है, ये भी CH3 है, यहाँ पर वो मतलब कीटोन को H2 के साथ करा रहे हैं निकेल प्लैटिनम पलाडियम उपस्थिति में, तो हमको जो प्रोडक्ट मिल रही है क्या होगा, दोनों के बीच में बॉन्ड टूटेगा, एक हाइड्रोजन ये कार्बन पर, एक हाइड्रोजन ये ऑक्सीजन पे, यहाँ पर आ जाओ CH3 अब एक हाइड्रोजन इस पे आवेगा तो CH, अब एक अल्कोहल ऑक्सीजन पर एक हाइड्रोजन आवेगा ये। अब देखो यहाँ पे, चलो जब फॉर्मल्डिहाइड को हाइड्रोजन के साथ में कराए, मतलब फॉर्मल्डिहाइड को आप चयन करवाए, तब हमको 1 डिग्री अल्कोहल मिला। जब एसिटाल्डिहाइड को आप चयन कराए तो हमको 1 डिग्री अल्कोहल मिला। अल्कोहल जिस कार्बन से जुटा हुआ, वह कार्बन से कितना कार्बन जुटा हुआ है, एक कार्बन, इसको बोलेंगे तो 0 डिग्री। चलो ये 0 डिग्री है, 1 डिग्री नहीं, चलो ये 1 डिग्री है। चलो अब कीटोन को जब कराए, जिसको हम बोलते हैं एसीटोन, तो हमको क्या मिला, ऑक्सीजन जिस अल्कोहल जिस कार्बन से जुड़ा हुआ, कार्बन से 2 कार्बन है, 2 डिग्री अल्कोहल है। तो यहाँ पर ध्यान देना कि एल्डिहाइड से हमेशा 1 डिग्री अल्कोहल और कीटोन से हमेशा 2 डिग्री अल्कोहल, तो क्या 3 डिग्री अल्कोहल का फॉर्मेशन नहीं होती है, होती है, लेकिन उसमें ये रिड्यूसिंग एजेंट कार्य नहीं करेगा। तो इसमें एक लिमिटेशन है, लिमिटेशन है क्या कि 3 डिग्री अल्कोहल नॉट प्रिपेयर्ड इन दिस मेथड, मतलब इस मेथड के द्वारा 3 डिग्री अल्कोहल का निर्माण नहीं होती है। एक लिमिट हो गया, क्यों, अभी मैंने बताया ना कि जब फॉर्मल्डिहाइड को अब चयन करवाए तो हमको 0 डिग्री मिला, एल्डिहाइड को करवाए 1 डिग्री मिला, यहाँ पर कीटोन को करवा रहे हैं तो 2 डिग्री मिला, तो 3 डिग्री मिलेगा कहां से, हमको एल्डिहाइड और कीटोन का तो चयन हो रहा, समझे ना। तो ये तो हुआ आपको डायरेक्ट हम समीकरण दे दिए, और आपको डायरेक्ट समीकरण में इस तरह से बनाना है। लेकिन अब इसका मैकेनिज्म की मैं बात करता हूं, ध्यान देना, मैकेनिज्म की मैं बात करता हूं, तो इसको पहले आप स्क्रीनशॉट कर लो, उसके बाद देखो मैकेनिज्म। चलो आप देखते हैं यहाँ पे मैकेनिज्म। तो सबसे पहले तो हम एक रिएक्शन लिखेंगे, यहाँ पर देखो CH3 एल्डिहाइड लो चाहे तो कीटोन लो, इसको कराते हैं H2 के साथ, क्या है, निकेल पलाडियम प्लैटिनम है, इसको कराए तो क्या हुआ, CH3 पाई बॉन्ड टूटा, ठीक है, यहाँ पर हाइड्रोजन, एक हाइड्रोजन यहाँ पर गया, चलो एक हाइड्रोजन यहाँ पर आया, ऑक्सीजन है एक इस पे गया, जिसको हम बोलते हैं CH3 CH2OH। अब चलो इसका मैकेनिज्म की बात कर लो पहले। तो जब मैकेनिज्म की बात करते हैं तो ध्यान देना, ये क्या होती है, CH3 हाइड्रोजन CO, ये कर रहा है क्या, ध्यान देना है कि निकेल प्लैटिनम पलाडियम के उपस्थिति में हाई टेम्परेचर लगभग 200 डिग्री सेंटीग्रेड, क्या है, 200 डिग्री सेंटीग्रेड। अब यहां पर ध्यान देना, 200 डिग्री सेंटीग्रेड पर कर रहे थे तो ये हमको होमोलाइटिक फ्यूजन कर रहा था। होमोलाइटिक फ्यूजन मतलब क्या, ये पाई बॉन्ड जो है ना टूटेगा इधर की ओर, ये टूटेगा इधर की ओर, जो हमको आ रही है तो ये हो रही है CH3 हाइड्रोजन, यहाँ पर ऑक्सीजन, एक इलेक्ट्रॉन इस पे, एक इलेक्ट्रॉन इस पे, इस तरह का होमोलाइटिक फ्यूजन हो रहा था, जिसमें हमको क्या हुआ, फॉर्मेशन ऑफ फ्री रेडिकल, मतलब फ्री रेडिकल का निर्माण हुआ। अब यहाँ पर देखिए कि यहाँ पर पिक्चर में आता कौन है, तो हमको कराना है अपचयन, मतलब H2 क्या है, इस तरह का है। अब ये H2 जो है ये भी फ्री रेडिकल करेगा,
एक इस तरह के कंपाउंड में क्या है कि ये बॉन्ड टूटा है तो अपना अपना इलेक्ट्रॉन दोनों कंपाउंड ये दोनों एटम लिया तो इसको देखा देखी ये क्या करेगा, इसको भी एक इलेक्ट्रॉन चाहिए, इसको भी इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो क्या करेगा, अपना अपना इलेक्ट्रॉन बांट लेगा। चलो ये भी बॉन्ड फ्री रेडिकल ग्रुप में टूटा, जैसे ही फ्री रेडिकल ग्रुप में टूटा तो इस पे भी कुछ हुआ, फ्री रेडिकल का निर्माण हुआ। अब बताओ ई चल गया इसके साथ, ये चल गया इसके साथ, बताओ क्या हुआ। यहाँ पर ध्यान देना, यहाँ पर CH3, यहाँ पर हाइड्रोजन, ये वाला चल गया, चलो ये वाला क्या हुआ, ध्यान देना, ये वाला इसके साथ चल गया, तो चलो यहाँ पर भी हाइड्रोजन, यहाँ पर एक सिंगल बॉन्ड है O, तो इसके साथ भी तो गया है ना एक हाइड्रोजन, तो देखो तो यहाँ पे ध्यान देना, जो इसका कंपाउंड है CH3 CH2OH, बताओ ये कंपाउंड है, ये कंपाउंड में कोई अंतर है? तो यही तो है इसका मैकेनिक कि जब अगर इसका स्टेटमेंट की बात किया जाए कि जब एल्डिहाइड और कीटोन को हाइड्रोजन के साथ निकेल प्लैटिनम या पलाडियम की उपस्थिति में रिड्यूस करवाया जाता है, तब हमको 1 डिग्री और 2 डिग्री अल्कोहल का फॉर्मेशन होती है, लिख सकते हैं। व्हेन कार्बन और कंपाउंड रिएक्ट्स विथ हाइड्रोजन इन द प्रेजेंस ऑफ निकेल प्लैटिनम पलाडियम, देन द फॉर्मेशन ऑफ 1 डिग्री 2 डिग्री अल्कोहल। तो बेटा ध्यान दो, यहां पे करना क्या है, जो कंपाउंड को पहले क्या करना है कि हम देखेंगे कि वो हो रही है क्या, फ्री रेडिकल हुई, दूसरा देखा देखी फ्री रेडिकल कर दिया, फ्री रेडिकल किया, दोनों में इलेक्ट्रॉनों का आदान प्रदान हो गया, आदान प्रदान करके कंपाउंड बना लिया। तो यहां पर ध्यान देना है, इस तरह के कंपाउंड होगी। चलो एग्जांपल ले लेते हैं, यहां पर देखो इस तरह कंपाउंड है, यहां पर देखो CO है, अब इसको करा दो H2 के साथ, H2 के साथ करा दिए निकेल प्लैटिनम और पलाडियम की उपस्थिति में, क्या होगी, एक हाइड्रोजन इसके साथ एक हाइड्रोजन इसके साथ, मतलब जो कंपाउंड आएगी क्या होगी, ये बॉन्ड को तोड़ो, ये इसका ये हाइड्रोजन हाइड्रोजन है, तो इसको क्या करना है, कुछ नहीं करना है, चलो हाइड्रोजन हाइड्रोजन को इतना लिख दो, आइए बॉन्ड को, यहाँ पर एक ही बॉन्ड टूटेगा, ये बॉन्ड एक टूट गया, इसका एक ही बॉन्ड टूटेगा, तो ये चल जाएगा इसके साथ, ये चल जाएगा इसके साथ, चलो यहाँ पर एक आ गया हाइड्रोजन है, यहाँ पर आ गया वो एक 2 डिग्री अल्कोहल, कीटोन था 2 डिग्री अल्कोहल। तो बताओ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में अगर आपको कह दे कि 1 डिग्री एल्डिहाइड जो होती है निकेल प्लैटिनम और पलाडियम की उपस्थिति में अपचयित होकर कितना डिग्री अल्कोहल देती है, तो क्या लिखेंगे, एल्डिहाइड 1 डिग्री, अब कीटोन कितना डिग्री देती है, तो कीटोन 2 डिग्री। अगर बताओ कि अगर कह दे कि एल्डिहाइड या कीटोन निकेल प्लैटिनम या पलाडियम की उपस्थिति में अपचयित होकर 3 डिग्री अल्कोहल देती है कि नहीं देती है, हाँ या ना, तो नहीं देती है। क्यों नहीं देती है, क्योंकि एल्डिहाइड 1 डिग्री और कीटोन 2 डिग्री, तो 3 डिग्री का ऑप्शन ही नहीं बनता। तो इसको जल्दी जल्दी आप स्क्रीनशॉट कर लो, मैकेनिज्म को समझ लो, और उसके बाद देखो आगे दूसरा रिड्यूसिंग एजेंट लेके हम फॉर्मेशन करते हैं अल्कोहल। तो बच्चों ध्यान दीजिए, शायद आज का वीडियो थोड़ा सा लॉन्ग हो गया है, तो आज यहीं तक मैं छोड़ देता हूं। बाकी सेकेंड रिड्यूसिंग एजेंट लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड और सोडियम बोराहाइड्राइड के बारे में नेक्स्ट क्लास में बता दूंगा, उसमें और कुछ इंपॉर्टेंट बात भी है। तो अगर आज थोड़ी थोड़ी सी भी पढ़िए, उसको दिमाग में अटाते चलिए। चलो आज का क्लास रिवीजन ही हुआ, आप प्रिपरेशन ऑफ अल्कोहल में जाकर देख लो, अल्कोहल के निर्माण में तो यही क्लास हुआ होगा। आज थोड़ा सा मैं डिटेल में इसको बताया, चलो कुछ जैसे जैसे टॉपिक बढ़ती है वैसे वैसे उसका डिटेल बढ़ता जाता है। तो आज का क्लास मैं यहीं पर समाप्त करता हूँ। अगर मेरे वीडियो अच्छा लगे तो मेरे वीडियो को शेयर और लाइक भी करिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करिए। तो आज का क्लास यहीं, बाय।